बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर ही तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स में 63 के बाद 64,000 की नफ्सियाती हद भी बहाल हो गई। 100 इंडेक्स 64,039 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते 100 इंडेक्स 62,451 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इस हवाले से आपको बता रहे हैं स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने में आ रही है। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है, नए साल का भी आज पहला ही दिन है और इस बात के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे थे कि नए साल के आगाज़ पर मार्केट में बेहतरी आएगी और वही हो रहा है। साल नौ के आगाज़ में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होता दिखाई दे रहा है। 100 इंडेक्स में 63 के बाद 64,000 की नफ्सियाती हद भी बहाल हो चुकी है, जिसके बाद मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। खबर यह है कि ईंधन नापैद, फनी खराबियां और पानी के नाकाफी ज़खायर बिजली की पैदावार में खतरनाक हद तक कमी आ चुकी है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,700 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। जी मियाँ शाहिद, बताएगा इस मुतालिक। देखें, बिजली की मजमूई पैदावार इस वक्त 7,800 मेगावाट है और बिजली की तलब 14,500 मेगावाट है। पन बिजली की पैदावार में 80% कमी हुई है और पन बिजली 10,000 मेगावाट के बजाय 1,200 मेगावाट पैदा हो रही है और सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो 4,000 मेगावाट के बजाय 1,300 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों में सिर्फ 5,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तरबेला डैम से 330 मेगावाट बिजली की पैदावार है और मंगला डैम से सिर्फ 250 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। गाजी बरोथा से भी जो है वो 1,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और 6,200 मेगावाट बिजली जो है वो दीगर जराए से पैदा होनी थी, जो कि नहीं हो रही। जामशोरो, मुजफ्फरगढ़ और गुद्दू के मुतअद्दिद पावर प्लांट्स जो है मरम्मत के बायस बंद है। LNG और कोयले की कमी के बायस IPPs भी 30% बिजली कम पैदा कर रहे हैं और जनूब से शमाल में बिजली की पैदावार का जो पैदावारी तवाज़ुन है वो भी बिगड़ चुका है और सिस्टम को बचाने के लिए तकसीमकार कंपनियों को बिजली का कोटा कम दिया जा रहा है। तफसीली निज़ाम को ट्रिपिंग से बचाने के लिए ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ चुका है। 6,700 मेगावाट का शॉर्टफॉल इस वक्त मौजूद है और मुल्क भर में बाज़ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल शुरू हो गया है। अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। फैसले 10 जनवरी तक कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी। कागजात वापस लेने की तारीख 12 जनवरी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 13 जनवरी तक होगी। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को जारी की जाएगी। इस हवाले से आपको अपडेट करें, अपीलों के फैसले 10 जनवरी तक किए जाएंगे और आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। कागजात नामजदगी के फैसलों पर अपीलें दायर करने के अमल का आगाज़। बात करेंगे, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदगान। लाहौर में मौजूद है अदनान भट्टी और कराची में हबीबुल्ला। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर में अदनान भट्टी का। अदनान, बताइएगा लाहौर में कैसा माहौल है? इंतखाबात से मुतल्लिक जितने भी कागजात नामजदगी है उसकी जांच पड़ताल का अमल तो शुरू कर दिया गया है और 3 जनवरी क्योंकि तारीख है, तमाम अपीलों की दायर होते हैं या मुस्तरद किए जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ आप अपील जो है वो दायर कर सकते हैं। 10 जनवरी जो है वो तारीख दी गई है तमाम अपीलों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ और 13 जनवरी को क्योंकि तमाम इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे और 12 जनवरी वो तारीख है कि तमाम कागजात नामजदगी जिन उम्मीदवारों ने जमा करवाए हैं वो वापस ले सकते हैं। क्योंकि लाहौर से कौमी असम्बली की जिस तरह 14 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं, तो तमाम सियासी जमातों की जो ख़वातीन हैं उन्होंने अभी तक जो कौमी असम्बली के कागजात जमा हुए हैं वो 470 के करीब लगभग जमा करवाए गए हैं और सूबाई असम्बली के लिए 1,407 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। और सबसे बड़ा जो अहम शख्सियात हैं लाहौर से इलेक्शन लड़ी हैं, जिस तरह साबिक चेयरमैन PTI हैं, उनके कागजात NA 122 से जो मुस्तरद हुए थे उसके खिलाफ उनके वकला इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करेंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब रुख करेंगे कराची का। कराची से हमें ज्वाइन किया है हबीबुल्ला ने।
हबीबुल्लाह बताएगा, फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल भी शुरू हो गया है और कराची में क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट के अंदर। यहाँ पर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की जाएंगी। जिन अफराद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, एतराज़ात किए गए थे, तहम वो आज अपीलें दायर करेंगे। 2 दिन का वक्त है, कल तक का वक्त है उनके पास दरख्वास्तें दायर करने का, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 6 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल एक ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया था जो इन दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। ताहम ये दरख्वास्तों पर समाअत करने का सिलसिला 10 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसके बाद हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। तकरीबन 295 के करीब उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। ताहम इतलात के मुताबिक अब जो है वो दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं। मुख्तलिफ सियासी जमात और आज़ाद उम्मीदवार हैं। मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। कराची और हैदराबाद की खुसूसन 3 रुकनी बेंच है जो कि इस केसेस की समाअत करेगा। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट किया कराची से। हबीबुल्लाह, आपका भी शुक्रिया। लाहौर से अदान भट्ट की अपडेट कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। शहर इक़्तिदार, लेकिन यहाँ भी शहरियों का बुरा हाल है। इस्लामाबाद की हल्का NA-47 के रिहायशी ऐवान इक़्तिदार से चंद कदम दूरी पर होने के बावजूद आज भी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। यहाँ की कच्ची सड़कें, बिजली, गैस की किल्लत और दीगर मसाइल ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना रखी है। वफाकी दारुल हुकूमत का अहम तरीन हल्का NA-47 मसाइल का गढ़। कई बार मौके मिलने के बावजूद लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी जो अहम हुकूमती ओहदों पर भी फायज रहे, वो भी अपने हल्के की हालत ना बदल सके। यहाँ के बासी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ सड़कों की हालत इंतहाई गैर है। पीने के लिए साफ पानी तक नहीं। सेहत और तालीम की सहूलियात का म्यार भी इंतहाई खराब है। बिजली और गैस की किल्लत ने भी यहाँ के रहने वालों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। यहाँ के रहायशियों ने इस बार सिर्फ इसको ही वोट देने का इरादा कर रखा है जो इनसे किए वादे वफा करेगा। हमारे गांव में पानी का मसला है, बिजली का मसला है। ये रोडें आप देख सकते हैं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये सारी रोडें उल्टी टूटी फूटी हैं। यहाँ पे अगर अल्लाह ना करे कोई बंदा मरीज हो तो फिर हम उसको चरपाई पे उठा के लेके जाते हैं। यहाँ पे कोई ना तो डिस्पेंसरी है ना ही कोई डॉक्टर अवेलेबल है। गांव में तो बहुत सारे मसाइल हैं। इधर तालीम का मसला है खासकर, फिर सड़कों का मसला है। सड़कें ये देखें, रोडें तंग है, बिल्कुल बड़ी गाड़ी गुजर नहीं सकती यहाँ से ना। वोट काम की बुनियाद पे देंगे जो मुल्क को अच्छा चला सके। ईवान इक़्तिदार से चंद किलोमीटर दूर इस्लामाबाद के कस्बों पर मुश्तमिल ये हल्का आज भी तरक्की का मुंतज़िर है। आने वाले इलेक्शन में यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान को अवामी मसाइल के हल के लिए सियासत से पहले अपने हल्के पर खुसूसी दिलचस्पी देना होगी। इस्लामाबाद के गाँव और देहातों में बसने वाले वोटर्स इस दफा आम इंतखाबात में तालीम, सेहत और रोड्स के हवाले से काम करने वाले उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। कैमरामैन और रजा के साथ इकरामुल्लाह जोया, GNN इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए लाहौर में कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला पंजाब का प्रोजेक्ट के लिए मिट्टी सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से भत्ते लेने की शिकायत का सख्त नोटिस लिया गया। वज़ीर आला ने भत्ता माफे के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की 31 जनवरी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन। कहा, इस मेगा प्रोजेक्ट में एक दिन की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद से। वासिफ बताएगा मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई है वज़ीर आला की जानिब से? देखिए, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात को कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर लाहौर बंद रोड प्रोजेक्ट का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने 2 घंटे तक इसके जो 7.3 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट इसका दौरा किया और उन्होंने उनको बताया गया कि पैकेज 1 का 50% और पैकेज 2 का 38% काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 31 जनवरी तक ही प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है और वज़ीर आला ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के में एक दिन की भी ताख़ीर कबूल नहीं की जाएगी और लाजमी तौर पर 31 जनवरी तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका वासिफ महमूद। फैसलाबाद और गिरदोनवा में धुंध छाई हुई है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम अज़ कम दर्जा हरारत 5, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि इस वक्त दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर से। शुक्रिया। शहरों गिरदोनवा में धुंध का राज है। धुंध के बायस सूरज का हाल आंख नहीं खोल पाया। इसके साथ साथ चलने वाली ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चला है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस स्कूल डिपार्टमेंट्स की जानिब से जो है स्कूल में छुट्टियां जो हैं बढ़ा दी गई हैं। 9 जनवरी तक स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि 10 जनवरी को दोबारा स्कूल खुलेंगे। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 5 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान
ज़ाहिर किया जा रहा है। तो दूसरी जानब माहिरीन की जानब से शहरियों को सर्दी की शिद्दत से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत की जा रही है। शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है और सूरज जो है इस वक्त तक जो है आंख नहीं दिखा पाया, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस हो रहा है। इसके साथ साथ 4 किलोमीटर फी घंटा चलने वाली रफ्तार से हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस हो रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 43% रिकॉर्ड किया गया है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी, सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म हो गई। तालीमी इदारे खुल गए मगर तलबा और तालिबात की छुट्टियां खत्म न हो सकी। बच्चों की बड़ी तादाद पहले दिन स्कूल में हाजिर न हुई। दूसरी जानिब मौसम सरमा की तातीलात खत्म होते ही सर्दी में भी इजाफा हो गया है। सखर में तालीमी इदारों में बच्चों की हाजिरी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं ब्यूरो चीफ सखर रशीद रजा से। जी रशीद, बताइएगा। 2024 शुरू हो चुका है और आज पहली तारीख है सन 2024 की, जिसके साथ ही सिंध भर में जो मौसम सरमा की तातीलात थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं और तालीमी इदारे खुल चुके हैं, मगर अभी तक बच्चों की जो तलबा और तालबात की छुट्टियां हैं वो ख़त्म नहीं हो सकी हैं। अगर हम पूरे ओवरऑल सखर में बात करें तो इस वक्त बच्चों की जो अटेंडेंस होगी, वो जो हाजिरी है वो 1 से 2% है, इससे ज़्यादा की हाजिरी देखने में नहीं आ रही। ताहम टीचर्स ज़रूर स्कूल में, चाहे वो सरकारी तालीमी इदारे हों या निजी तालीमी इदारे हों, तमाम में टीचर्स तो मौजूद हैं मगर बच्चे जो हैं वो आज हाजिर नहीं हैं। तो सर्दियाँ भी हैं, धुंध का राज भी है इस वक्त पूरे शहर भर में और बच्चे भी कम है। तो मौसम सरमा की तातीलात शुरू हो गई हैं। तमाम जो हमारी तालीमी इदारों में और बच्चों से बात हुई है, वालिदैन से बात हुई है, उनका कहना यह है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो हाजिरी है तलबा और तालबात की वो मामूल पर आ जाएगी। जी नाज़रीन, नए साल के आगाज़ पर भी पेशावर में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कम नहीं हो सका है। सुबह और शाम के औकात में गैस गायब होने से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला है। गैस लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा GNN सैफ शेरानी से। जी शुक्रिया। सूबाइदार हुकूमत पेशावर में सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ ही गैस लोड शेडिंग के दौरानिया में इजाफा हो गया है। शहरी इलाके हो या नवाई इलाके हो, इस वक्त गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। घरेलू सारिफीन के साथ साथ खसूसी तौर पर उसके साथ जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी सख्त मुश्किलात का सामना है। इस वक्त जो पेशावर के कमर्शल इलाकों में भी जो गैस की लोड शेडिंग है वो की जा रही है, लेकिन बाज़ नवाई इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर तो गैस का आना बिल्कुल लोगों के लिए एक ख्वाब बन गया है। और लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ज़बानी जमा खर्च की बजाय इस सर्दी में गैस की दस्तयाबी यकीनी बनाए ताकि लोगों की जो मुश्किलात है वो कम हो सके। लोग इसका मुतबादिल LPG और लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताहम उनकी कीमतें भी इतनी ज़्यादा है कि यार कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। जी दीगर खबरों में आपको बताएं कि PTI का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। PTI रहनुमा बाबर अवान कहते हैं आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए, 300 से ज़ायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। हम इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हर हाल में हर कीमत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। वहाँ भी कभी लोगों को इस बात से नहीं रोका गया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। यहाँ आपने देखा वीडियोज़ हैं जो लोगों को रोकने से लेके उनसे पेपर छीनने तक हैं, खवातीन समेत। इस सारे को लेके वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट नंबर 1। हर हाल में हर कीमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। स्ट्रेटजी ये थी कि हम कोई सीट खाली नहीं जाने देंगे, हर सीट पे हमारे उम्मीदवार हैं। अच्छा मुस्तकबिल सामने आएगा। जितनी मर्जी धांधली हो, जितना मर्जी जोर हो, जितना मर्जी जबर हो, जितना मर्जी जबर हो, इस सारे के बावजूद किसी वोटर का ना हाथ पकड़ा जा सकता है और ना लोगों का जो राइट है वो। 52 साल हुकूमत करने के बाद डेनमार्क की मलिका मार्गरेट दोम का इक़्तिदार छोड़ने का ऐलान। BBC के मुताबिक मार्गरेट ने नए साल की तकरीब से खिताब के दौरान इक़्तिदार से दस्तबरदारी का ऐलान किया। मलिका मार्गरेट ने अपने खिताब में कहा कि 14 जनवरी को इक़्तिदार अपने बेटे शहजादा फेडरिक को सौंप दूंगी। इक़्तिदार छोड़ने का ये फैसला 2023 के अवाइल में कमर की होने वाली सर्जरी के बाद कर लिया था। खिताब के दौरान मलिका मार्गरेट ने कई सालों से उनकी हिमायत करने के लिए डेनमार्क के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। मार्गरेट ने 1972 में अपने वालिद किंग फेडरिक की मौत के बाद तक संभाला था। 83 साल की मलिका ने डेनमार्क पर 52 साल हुकूमत की। रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क की मलिका मार्गरेट बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल के बाद यूरोप की वाहिद मलिका है।